निकालेंगे रूथ की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ रूथ, चैप्टर 1। आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम रूथ की पुस्तक में जाएंगे, उसका पहला अध्याय। उसका जो हम पहला वाक्य पढ़ते हैं रूथ का, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। रूथ की पुस्तक में जाने से पहले इसकी पृष्ठभूमि जानना हमें बहुत जरूरी है। कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएली लोग जो मिस्र में बंधुआई में थे, परमेश्वर ने वहां से उन्हें बलवंत हाथ से, बढ़ाई हुई भुजा से उन्हें उस देश से निकाल कर परमेश्वर उन्हें कनान देश को ले आए। कनान देश में आने के बाद हम जानते हैं यहोशू उनका लीडर था। और यहोशू की मृत्यु होने के पश्चात, जैसे हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी के लोग हुए, वे यहोवा को न तो जानते थे और न उसके उन्होंने कार्य देखे थे। यहोशू की मृत्यु हो चुकी है और उस पीढ़ी के सारे लोग भी मर चुके हैं। तो वो लोग यहोवा के कार्य को नहीं जानते थे, उन्होंने यहोवा के कार्य को नहीं देखा था। इसलिए उन लोगों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा कार्य करना शुरू कर दिया। वे अन्य देवी देवताओं की उपासना में लग गए। इस प्रकार परमेश्वर ने यहोवा का कोप उन लोगों पर भड़क उठा और उन्होंने इस्राएली लोगों को लुटेरों के हाथ में वो कर देता था। जब हम न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं तो कई बार हम इस वाक्य को देखते हैं, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हमेशा एक साइकिल चलता था। सबसे पहले इस्राएली लोग यहोवा के विरुद्ध विद्रोह करते थे। सबसे पहले रेबिलियन होता था। वे इस्राएल लोग यहोवा के विरुद्ध बलवा करते थे। वे अन्य देवी देवताओं की उपासना करते थे। उसके बाद परमेश्वर उन्हें सजा देता था, उन्हें लुटेरों के हाथ कर देता था। फिर होता था रेट्रीब्यूशन। पहला होता था रेबिलियन, दूसरा होता था रेट्रीब्यूशन। उसके बाद इसराइली लोग यहोवा को पुकारते थे। फिर होता था रिपेंटेंस, उनको पछतावा होता था अपने कार्य का कि उन्होंने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। उसके बाद परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर उन पर दया करता था। परमेश्वर उनके ऊपर एक न्यायी ठहराता था जो उन्हें उस लूटने वालों के हाथ से बचाता था। उसके बाद होता था रिस्टोरेशन। और जब हम पांचवा चीज देखते हैं जो होता था रेस्ट, उस उन लुटेरों से छूटने के बाद इसराइली लोगों पर कुछ कुछ दिन विश्राम का होता था। फिर सेम साइकिल शुरू हो जाता था, वापिस रेबिलियन शुरू हो जाता था। फिर रेट्रीब्यूशन, फिर रिपेंटेंस, फिर रेस्टोरेशन और फिर रेस्ट। ऐसे ऐसे चलता रहता था, बार बार ये साइकिल चलती ही रहती थी। बार बार नए नए न्यायी आते थे, इसराइलियों को छुड़ाते थे और फिर वो पाप में लग जाते थे। तो हम जब रूथ की पुस्तक में देखते हैं, रूथ की पुस्तक न्यायियों के समय लिखी गई एक पुस्तक है। रूथ की पुस्तक में जो वर्णित घटना है वह न्यायियों के समय घटित एक घटना है। न्यायियों का समय इसराइलियों के लिए एक काला समय था। उस अंधकार भरे समय में, उस काल युग में परमेश्वर ने जो एक अद्भुत रीति से रूथ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने का जो मार्ग तैयार किया, उसके विषय में हम देख सकते हैं। इतने बुरे युग में भी परमेश्वर ने इसराइली प्रजा की सुधि ली। जब हम हमारी अवस्था में देखते हैं, हम भी अभी जब हम महामारी के बीच देखते हैं, हम भी जब अभी का जो माहौल देखते हैं जो बहुत एक काल युग की तरह है, इस बीच भी परमेश्वर अपने प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखता है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर ने अभी तक सुरक्षित रखा। 8 महीने की महामारी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा। हमारे कोई कार्य में जानता हूँ कोई रुके नहीं होंगे, सब कार्य बराबर चल रहे हैं। हमें परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। और हम जब रूथ की पुस्तक की हम जो बात देख रहे थे, पहली बात है रूथ की पुस्तक न्यायियों के टाइम लिखी हुई एक पुस्तक है। दूसरा हम जो देखते हैं कि स्त्रियों के नाम की जो पहली पुस्तक है वो रूथ है। बाइबल में स्त्रियों के नाम की दो पुस्तक है, पहला रूथ और दूसरा एस्तेर। जो पहली बुक जो स्त्री के नाम पर रखा गया है वो है रूथ। और जब हम तीसरी चीज देखते हैं, जब हम यीशु मसीह की वंशावली देखते हैं, हम जब मत्ती मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में जब हम यीशु मसीह की जो वंशावली देखते हैं,
उसमें 5 स्त्रियों के नाम है। 5 स्त्रियों के नाम में एक नाम है रूत का। जब हम देखते हैं 5 नाम, एक तामार, एक राहाब, एक रूत, एक उरियास वाइफ बेतशेबा और एक मरियम। हम जब 5 नाम देखते हैं, उसमें एक नाम है रूत का। इससे हम पहचान सकते हैं इस पुस्तक की क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो हमने रूत की पुस्तक के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि रूत के परिवार में कौन कौन थे, इस फैमिली में कौन थे। इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर थे। पहला था एलीमेलेक, जो था एक पुरुष था एलीमेलेक बेतलेहम का। अ, एलीमेलेक जो पति था, उसके एलीमेलेक नाम का जो अर्थ है वो है गॉड इज द किंग ऑफ माई लाइफ। गॉड इज किंग। एलीमेलेक नाम का जो अर्थ है वो है यहोवा मेरा राजा है। एलीमेलेक की पत्नी का नाम हम देखते हैं नाओमी। नाओमी का अर्थ है ग्रेशियस या प्लेजेंट, या फिर नम्र, उदार या दयालु हम बोल सकते हैं। एलीमेलेक पति, जिसका नाम है गॉड इज किंग। फिर हम उनकी पत्नी को देखते हैं, वो है नाओमी, जिसका अर्थ है ग्रेशियस या फिर नम्र। उनके 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम महलोन और दूसरे बेटे का नाम किलियोन। और उनकी 2 बहू थी, एक का नाम ओरपा और एक का नाम था रूथ। रूथ शब्द का अर्थ है कंपेनियन या फिर साथी हम कह सकते हैं। तो हम इस परिवार को जब हम देखते हैं, इस परिवार में कुल 6 लोग थे। रूथ मतलब एलीमेलेक, नाहोमी, महलोन, किलियोन, ओरपा और रूथ। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पुस्तक के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। इस परिवार से आप सभी लोग परिचित होंगे। जब हम इस पुस्तक की पहले अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम इस एलिमेलेक परिवार की कुछ गलतियों को देखेंगे। उन्होंने क्या गलती की और उस गलतियों से हमें क्या सीखना है। तो हम जब एलिमेलेक परिवार की जो पहली गलती को हम देखेंगे, पहली गलती हम देखेंगे पहले अध्याय के फर्स्ट से लेके 5th वाक्य तक। पहला अध्याय के पहले से लेके 5th वाक्य तक मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ यह वाक्य। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गए। हमने यहाँ पे पढ़ा कि एलीमेलेक परिवार पर एक मुसीबत आई। उस देश में अकाल पड़ गया। एलीमेलेक परिवार पर एक मुसीबत आई और उस देश में अकाल पड़ गया। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था। अतः उन्होंने एक निर्णय लिया कि वह बेतलेहम से निकलकर वह मोआब देश को जाने लगे। हम भी देखते हैं, जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत या परेशानी आता है, तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास 3 विकल्प होते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर हम उस परेशानी को अगर सह ले, अगर हम उस परेशानी को सहते हैं, तो हम कठोर हो जाते हैं। धीरे धीरे परेशानी हमारे ऊपर प्रबल हो जाती है। हम धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम धीरे धीरे डिस्करेज हो जाते हैं। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, वो ऑप्शन होता है उस परेशानी से बच निकलने का। अगर परेशानी हमारे ऊपर आए, हम हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बच निकलने का। अगर हम हमारे परेशानियों से बचते हैं, तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे। और जो तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है, वो होता है उस परेशानी को सामना करने का। अगर हम उस परेशानी का सामना करते हैं, तो जैसा हम रोमियो 8:28 में पढ़ते हैं कि सब बातें हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी। एलीमेलेक के पास भी 3 ऑप्शन थे। वह नहीं तो उस परेशानी को सह सकता था वहां रहकर, या वह परेशानी से बच निकल सकता था, या वह परेशानी का सामना कर सकता था। लेकिन अब जब एलीमेलेक के जीवन में देखते हैं, उसने दूसरा ऑप्शन चुना। वह परेशानी से
बचकर निकलना चाहता था। वो उस बेतलेहम की जगह से जहाँ अकाल पड़ा था, वो उस जगह से निकलकर वो मोआब देश का में जाने का उसने रास्ता चुना। जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रखा है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र विल दिया है। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर की जो इच्छा है उससे हम दूर भाग सकते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को इग्नोर कर सकते हैं। हम उसके विरोध में तर्क वितर्क कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात जानना जरूरी है कि अंत में परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होती है। अंत में यहोवा की युक्ति ही स्थिर रहती है। उसकी मन की कल्पना ही हमेशा दृढ़ रहती है। या एलिमेलेक ने जो भागने का जो निर्णय लिया, वे बिल्कुल एक गलत निर्णय था। अब हम देखेंगे उस निर्णय में क्या गलती थी। एलिमेलेक ने जो निर्णय लिया कि वह बेतलेहम छोड़कर मुआब जाएगा, उस निर्णय में क्या गलती थी। जो हम पहली गलती देखते हैं, वह रूप देखकर नहीं चला। वो रूप देखकर चला पर वह विश्वास से नहीं चला। ही वॉक्ड बाई साइट, नॉट बाई फेथ। वो परमेश्वर पर विश्वास करके उसने अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाया। उसने मोआब देश में खाने को देखा। उसने देखा कि मोआब देश में अकाल नहीं है। वह यह देखकर मोआब देश की ओर निकल पड़ा। उसने उस जगह पर उसने बैतलहम में रहकर परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जैसे हम सेकेंड कोरिन्थियोस के 5:7 में पढ़ते हैं, वी लिव बाई फेथ, नॉट बाई साइट। हमें रूप देखकर नहीं, हमें विश्वास से चलना है। हमें हमारे जीवन को विश्वास से हमें आगे बढ़ाना है। एलीमेलेक ने वह विश्वास से वह आगे नहीं बढ़ा। जब हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, अब्राहम भी अब्राहम ने बेतेल और आई के बीच में एक वेदी बनाई। फिर अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा जाने बिना वह मिस्र देश की ओर निकल गया। हम जानते हैं मिस्र देश में अब्राहम पर कई परेशानी और कई मुसीबतें आई। और जब हम अंत में देखते हैं उसके 13वें अध्याय में, अब्राहम को वापस मिस्र देश छोड़कर उसी जगह जहाँ उसने वेदी बनाई थी, उसी जगह आना पड़ा। एलीमेलेक भी बेतलेहम छोड़कर जा चुका था। वह परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा था। वह रूप देखकर बेतलेहम से निकलकर मोआब की ओर निकल चुका था। जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन में हमें इस चीज को परखने की जरूरत है। क्या हम हमारे जीवन को परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखकर क्या हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एलिमेलेक की तरह नहीं कि हम रूप देखकर वहां खाना देखकर हम वहां चल गए। क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पर हम विश्वास कर अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, उसके वचनों को पालन करके, उसके वचनों के निमित्त आगे बढ़कर हम परमेश्वर के हम विश्वास से जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। जो हम दूसरी गलती, जो मतलब जो एलिमेलेक के जो डिसीजन था, जो एलिमेलेक का निर्णय था, उसमें जो हम दूसरी चीज देखते हैं, उसने क्या गलती की। उसने मोआब देश में जाने को चुना। पहली बात हमने जो देखा कि वॉक बाय साइट नॉट बाय फेथ। दूसरा हम जो देखते हैं, ही ऑनर्ड द एनिमी नॉट द लॉर्ड। उसने परमेश्वर को आदर नहीं दिया। उसने जो मुआब था, हम मुआब के विषय में अच्छी तरह जानते हैं। मुआबी लोग इसराइली लोगों के बैरी थे, इसराइली लोगों के दुश्मन थे। एलीमेलेक ने बेतलेहम परमेश्वर के जगह को छोड़कर उस दुश्मन वाले जगह, अ, उस शत्रु वाले जगह जाने का निर्णय लिया। वो निर्णय उसके जीवन में गलत साबित हुआ। जैसा हम मुआबियों के विषय में पढ़ते हैं, हम उत्पत्ति के किताब उसके 19 चैप्टर में पढ़ते हैं, मुआबी लोग लोत के वंशज है। मुआबी लोग लोत के वंशज है। और मुआबी जब इसराइली लोग कनान की ओर बढ़ रहे थे, तो मुआबी लोगों ने रास्ते में इसराइली लोगों से उचित व्यवहार नहीं किया था। और जब हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, मुआबी या अम्मोनी लोग यहोवा की सभा में आने ना पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक भी कोई भी यहोवा के सभा में आने ना पाए। इस विषय में हम देखते हैं कि एलीमेलेक परमेश्वर का निरादर करते हुए वह मोआब की देश में जा रहा था, जो इसराइली के शत्रु है। मोआब ने मोआब देश ने ही न्यायियों के समय इसराइलियों को लूटा और उन पर 18 ईयर तक राज किया था। और मोआबी के विषय में यहोवा खुद कहता है
जब हम भजन संहिता उसके 60 के 8 में पढ़ते हैं, मोआब इज माई वॉश पॉट, मोआब मेरे धोने का पात्र है। जब हम एलिमेलेक के जीवन में देखते हैं, उसका निर्णय बिल्कुल गलत था। वह परमेश्वर की जगह बेथलेहम को, हम जब बेथलेहम का अर्थ देखते हैं, बेथलेहम का अर्थ होता है हाउस ऑफ ब्रेड। वह उस जगह को छोड़कर, वो हाउस ऑफ ब्रेड को छोड़कर खाने की तलाश में एक दुश्मन की देश में जा रहा था। तीसरा जो हम चीज देखते हैं कि उसका निर्णय गलत क्यों था। उसका निर्णय गलत इसलिए था, ही मेजर्ड ऑन द फिजिकल, नॉट ऑन स्पिरिचुअल। उसने अपने शारीरिक जीवन को, उसने अपने शारीरिक लालसाओं को ज्यादा महत्व दिया, ना कि अपने आत्मिक जीवन को। हम भी जब हमारे जीवन में देखते हैं, हम हमें भी हमारे कई इस संसार में रहते हुए, जो ये पापी संसार है, हम कई बार हमारे जीवन में हमारी शारीरिक लालसाओं को पूरे करने के लिए हम परमेश्वर के आशीषों को हम खो देते हैं। ये बात जरूरी है कि उसे खाने की जरूरत थी, उसे कहीं और जाने की जरूरत थी, पर ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए कि हम हमारी शारीरिक लालसाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर के हम आशीष और अनुग्रह को हम छोड़ दें। जब हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब हम पहले टेम्पटेशन देखते हैं यीशु मसीह का, जब वो 40 दिन तक वो बिना खाने के वो भूखा प्यासा रहा, तब एक परखने वाला यीशु के पास आया और उसने यीशु से कहा कि चट्टान को बोल कि वह खाना बन जाए। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग इस भोजन से ही नहीं, हर एक वचन से जीवित रहता है। यीशु मसीह उस शारीरिक लालसाओं में नहीं फंसा, वह शैतान की उस लालसाओं में नहीं फंसा। उसने अपने शारीरिक जीवन को अपने आत्मिक जीवन पर प्रबल होने नहीं दिया। जब हम एलीमेलेक के जीवन में देखते हैं, उसने अपने शारीरिक जीवन को अपने आत्मिक जीवन पर प्रबल होने दिया। इसका हम इसका कंक्लूजन देख सकते हैं, जब ये 3 निर्णय जब हम देखा, हमने जो एलिमेलेक ने अपने जीवन में लिया, इसका रिजल्ट क्या रहा। इसका रिजल्ट ये रहा कि एलिमेलेक की मृत्यु उस मोआब देश में हो गई। फिर हम जो दूसरा देखते हैं, उसके दोनों पुत्र मेलोन और किलियोन की भी मृत्यु हो गई। अविश्वास का हमेशा ऐसा ही अंजाम होता है। अविश्वास के द्वारा एलीमेलेक और उसके 2 बेटों की मृत्यु हो गई। जब हम इसराइलियों के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने मिस्र में उनके सामने बहुत आश्चर्य कर्म किए। उनके सामने उन्होंने 10 आश्चर्य कर्म दिखाए परमेश्वर ने, फिर भी इसराइली लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। कई बार वो बुड़बुड़ाए। जो थोड़ी देर की रास्ता थी, उन्हें 40 वर्ष तक उस विल्डरनेस में घूमना पड़ा। अविश्वास का हमेशा ऐसा ही नतीजा होता है। तो हम जब पहली चीज जो हमने पहले से 5वें वाक्य में देखा कि अविश्वास, एलीमेलेक का अविश्वास और परेशानी से भागना, तो हमने देखा कि अगर हम हमारे परेशानी से भागते हैं, अगर हम हमारे हमारा हम परमेश्वर की इच्छा से अगर हम दूर भागते हैं, तो हमारे जीवन में हमें कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अतः जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, तो हमें हमें परेशानियों से भागना नहीं है। हमें हमें हमारे जीवन को पूर्ण तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रखना है, ताकि हमारा ताकि हमारे लिए सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करे। हम जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो हम दूसरी चीज देखेंगे एलीमेलेक और नवमी के परिवार में, जो उन्होंने दूसरी क्या गलती की। पहला था गलती अविश्वास, दूसरी गलती हम देखेंगे उसके 6 से लेकर 18 के बीच में जो उन्होंने गलती की। वो गलती थी कि उन्होंने दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर मिस्टेक्स, वो उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पहले उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने मुसीबतों का सामना नहीं किया। जो दूसरी चीज हम देखते हैं, दे आर ट्राइंग टू हाइड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश की। हम एक इसमें वाक्य पढ़ेंगे, 6ठा वाक्य। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अब हम देख सकते हैं कि एलिमेलेक की मृत्यु हो चुकी है, मेलोन और किलियोन की भी मृत्यु हो चुकी है। नवमी अपने बहुओं के साथ, नवमी और 2 बहू उसकी बाकी है। नवमी ने मोआब देश में रहते हुए ये सुना कि यहोवा ने उसकी प्रजा की बेतलेहम में सुधि ली और उन्हें भोजन वस्तु प्रदान की।
इस कारण से नओमी ने वापस मोआब देश छोड़कर बेतलेहम जाने का निर्णय लिया। जब हम नओमी के डिसीजन को देखते हैं तो नओमी का डिसीजन बिल्कुल सही था। वो मोआब देश छोड़कर वह जरूर बेतलेहम को जा रही थी, लेकिन हम जब छठा वाक्य पढ़ते हैं उसका मोटिव सही नहीं था। जब हम छठे वाक्य को पढ़ते हैं कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, वह यह सोचकर बेतलेहम को जा रही थी कि यहोवा ने वहां उधर के लोगों को भोजन वस्तु दी है। उसका जो मेन मोटिव था वो अकाल से बचकर उधर भोजन वस्तु के लिए जाना था, ना कि परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जाना था। जब हम इस विषय में हम जब नवमी के जीवन में हम जो गलती देखते हैं वो है कि हम इधर 3 वाक्यों में हम देखते हैं कि नवमी अपने साथ अपनी दोनों बहुओं को, ओरपा और रूत को, वो वापस बेतलेहम ले जाना नहीं चाहती थी। जब हम इसके 8वें वाक्य में पढ़ते हैं, नवमी ने अपने बहुओं से कहा तुम अपने मायके लौट जाओ। जब हम इसके 11वें वाक्य में पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है, हे मेरी बेटियों लौट जाओ। जब हम इसके 12वें वाक्य में पढ़ते हैं इसमें भी लिखा है, हे मेरे बेटियों लौट कर चली जाओ। हम इधर 3 बार देखते हैं नवमी ने 3 बार अपनी बहुओं को कहा कि तुम लौटकर वापस अपनी देश को चले जाओ। अगर हम नवमी के जगह होते, हम जानते हैं नवमी एक यहूदी स्त्री थी और रूत और ओरपा एक अन्य जाति स्त्री थी। नवमी के पास एक मौका था कि वह अन्य जाति स्त्रियों को यहोवा के सम्मुख ला सकती थी। वे दोनों को बेतलेहम में ले जाकर यहोवा के नाम को उन्हें बता सकती थी। अगर नवमी के जगह होते तो हमारा निर्णय क्या होता? क्या हम दोनों बहुओं को लेकर हम क्या बेतलेहम जाना चाहते? जब हम देखते हैं कि अ, हम जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमसे कि उसके सुसमाचार को सभी लोगों को सुनाने का हमें जो आज्ञा दी है, नवमी के पास भी ये जो सुंदर अवसर था कि वह दोनों बहुओं को जो अन्य जाति की थी, जो यहोवा को न जानती थी, वो दोनों को बेतलेहम ले जाकर वह उन्हें यहोवा के बारे में बता सकती थी। लेकिन नवमी ने ऐसा नहीं किया। नवमी ने उन्हें बार बार विवश किया कि वह बेतलेहम को ना जाए। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक कारण यह हो सकता है कि अगर वो दोनों अगर बेतलेहम जाते तो हो सकता है कि वह बेतलेहम के लोग नवमी से पूछ सकते थे कि तुमने अपनी दोनों पुत्रों का विवाह अन्य जाति में क्यों किया। जब हम देखते हैं, हम जब व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट रूप से आज्ञा दे रखी है इसराइली लोगों को कि तुम अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह ना करना। अगर नवमी अपने दोनों बहुओं को लेकर अगर वह बेतलेहम जाती तो वह यह सवाल उठ सकता था कि तुमने अपनी बेटों का विवाह अन्य जाति स्त्री मुआबी स्त्री से क्यों किया। तो इस विषय में हम देख सकते हैं कि नवमी अपनी इस गलती को छुपाना चाहती थी। नवमी इस गलती को उधर बेतलेहम जाकर लोगों को बताना नहीं चाहती थी। इस कारण से नवमी अपनी दोनों बहुओं को उधर लेकर जाना नहीं चाहती थी। हम प्रेरितों के काम में एक घटना को हम सब सुपरिचित है, अनन्यास और सफीरा का। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं। उन्होंने एक भूमि बेचा, जो उन्हें उस भूमि बेचने से उन्हें जो पैसा मिला उन्होंने उसका एक पोर्शन अपने लिए अलग रख दिया और बाकी पोर्शन को प्रेरितों के चरणों में रख दिया। हम इसका अंत जानते हैं। उन्होंने उस भूमि का कुछ हिस्सा छिपाए रखा। उन्होंने कई बार पूछने पर, पहले पतरस ने अनन्यास से पूछा, फिर सफीरा से पूछा, लेकिन दोनों ने अपनी उस गलती को छुपाया। उन दोनों ने अपनी उस गलती को माना नहीं और हम अंत जान सकते हैं, दोनों वही पर गिर पड़े और उनका प्राण छूट गया। हम जानते हैं हम हमारे जीवन में भी अगर हम हमारी गलती को हम छुपाते हैं तो हमारे ऊपर दया नहीं की जाएगी। हम जैसे प्रोवर्ब्स, हम नीति वचन इसके 28 के 13 में हम पढ़ते हैं, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और उसको छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 उसका 13। जो अपराध अपने छिपाता है
उनका कार्य कभी भी सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराध को मान लेता है और उस अपराध को छोड़ भी देता है, उन लोगों पर दया की जाएगी। नवमी यहाँ अपने जीवन में अपनी गलतियों को छिपा रही थी, वो अपने गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी प्रकार हम नवमी के विपरीत जब हम रूथ को देखते हैं, जब हम ओरपा के विषय में देखते हैं, उसको जब नवमी ने दो बार बोला, तो वह मान गई और अपने मायके को लौट गई। जब हम रूथ के विषय में देखते हैं, जब हम कंडीशन को देखते हैं, तो पहली बात तो रूथ अन्य जाति की थी, और दूसरी बात उसने मोआब देश में अपने पति एलीमेलेक इन सबको मरते हुए देखा था। तो ये बहुत ही मुश्किल था रूथ के लिए कि वह बेतलेहम को जाने के लिए तैयार हो। लेकिन हम देख सकते हैं, हम रूथ के जो अडिग डिसीजन को हम देख सकते हैं उसके 16 और 17 वाक्य में, कि रूथ ने यह निर्णय लिया कि वह बेतलेहम को जाएगी। रूथ बिल्कुल नवमी के विपरीत चल रही थी। नवमी जब अपनी गलती छिपाने में लग रही थी, तो रूथ उस बेतलेहम देश को जाने के लिए अडिग थी। और हम जानते हैं यह निर्णय कैसा रहा। यह निर्णय प्रभु यीशु मसीह के आने का एक मार्ग बना। जब हमने अभी तक हमने दो गलती देखी, पहला अविश्वास और दूसरा डिसेप्शन, अपनी गलतियों को छिपाना। और जब हम चीज देखेंगे उसके 21वें अध्याय से 19 to 22, जो हम तीसरी गलती हम देखेंगे नवमी परिवार की, वो है बिटरनेस, ब्लेमिंग गॉड फॉर अवर ट्रायल्स। 19 to 22, बिटरनेस, ब्लेमिंग गॉड फॉर अवर ट्रायल्स। हमारे परीक्षाओं या हमारे परेशानियों के लिए परमेश्वर पर दोष लगाना, या फिर हम कह सकते हैं कुड़कुड़ाना। पहला हम देख सकते हैं अविश्वास, दूसरा हम देखते हैं गलती छिपाना, तीसरा हम देख सकते हैं कुड़कुड़ाना। हम जब यहाँ नवमी के विषय में देखते हैं कि वह उसने रूथ और ओरपा दोनों को अ, मनाने की कोशिश की। ओरपा ने अपना साहस छोड़ दिया, ओरपा अपने मायके लौट चुकी है। रूथ अडिग रही, और रूथ और नवमी अब बेतलेहम को आ चुके हैं। जब हम 19 में पढ़ते हैं, अतः वे दोनों चल निकली और बेतलेहम पहुंची। उनके बेतलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नवमी है? जब हम यहाँ देखते हैं कि नवमी और रूथ दोनों मोआब से यात्रा कर कर अब बेतलेहम को आ चुके हैं। हम यहाँ उसके जो 20वें वाक्य में देखते हैं कि नवमी किस प्रकार परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कुड़कुड़ाती है। उसके 20वें वाक्य में हम देखते हैं कि नवमी ने कहा, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है। वह अपने कष्टों के लिए, वह अपने परेशानियों के लिए, वह अपने परमेश्वर पर दोष लगाती है। उसने कहा कि मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिया है। हम उसके 21वें वाक्य में भी नवमी ने सेम वाक्य वाक्य कहा कि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है, सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिया है। हम यह देखते हैं कि नवमी ने अपने जीवन में, उसके जीवन में जो परेशानी आई है, उस परेशानी के लिए उसने अपना सारा जो दोष है उसने परमेश्वर पर लगाया। नवमी के नाम का अर्थ हम जानते हैं ग्रेशियस या नम्र, लेकिन वह अपने नाम के अनुसार नहीं रही। उसने अपने नाम के विपरीत उसने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। वह उसने कहा कि मैं भरे हाथ गई थी और मैं खाली हाथ लौटी हूँ। लेकिन हम जब अ, इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे ताड़ना भी देता है। जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना भी देता है, कई बार हमारे जीवन में परेशानी भी आती है, कई बार हमारे जीवन में प्रलोभन भी आते हैं। लेकिन मैं एक वाक्य पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 2 से लेकर 4। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 2 से 4। है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम
करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, तो इसे एक आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे जब हमारा विश्वास परखता है तो हमें धीरज उत्पन्न होता है। और जब धीरज के कार्य पूरा होने के बाद हम जब सिद्ध हो जाते हैं, तो हमें किस बात की घटी नहीं होती है। इसके जब हम 12वें वाक्य में पढ़ते हैं इसी पुस्तक के, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हम जब यह नवमी के विषय में देखते हैं कि उसने जब उसके जीवन में मुसीबत आई, जब उसके जीवन में परेशानी आई, तो उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम हमारे जीवन में देखते हैं कि हमें हमारे परेशानियों के लिए परमेश्वर के विरुद्ध दोष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसराइलियों के जीवन में हमने सुना, वो भी पूरी यात्रा में मिस्र से कनान के जाते समय वह पूरे रास्ते कई बार वह परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे, कभी वह मांस के लिए कुड़कुड़ाते रहे। जब वह एलिम से उन्होंने कूच किया, तब हम एलिम में देखते हैं कि वह कुछ 70 पाम ट्री थे, उसके बाद भी वे कुड़कुड़ाए। उन्होंने परमेश्वर के उस अद्भुत कार्यों को देखा, उन्होंने परमेश्वर के उस मिरेकल्स को देखा। वे जानते थे कि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन वो उस अनुसार चले नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध बीच बीच में कुड़कुड़ाते रहे। जब हम नवमी के विषय में देखते हैं कि वो भी जानती थी कि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम उसके वाक्यों में देखते हैं 20 और 21, दोनों में नवमी परमेश्वर को लॉर्ड ऑलमाइटी बोलती है। इसका मतलब है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, एल शद्दाई। नवमी जानती थी अपने जीवन में कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो अपने नाम के विपरीत वे परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाई। तो हमने जो इस 3 गलतियों को जो हमने देखा, इससे हमें ये सीखना है। जो हमने पहली गलती देखी, अविश्वास या अपनी गलतियों से, अपनी परेशानियों से भागना। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखना है, हमें परमेश्वर पर ही अपना आश्रय रखना है, हमें परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलना है, हमें परेशानी और मुसीबतों से भागना नहीं, हमें उसका सामना करना है, ताकि हमारे जीवन में सभी चीज भलाई ही उत्पन्न हो। दूसरा जो चीज हमने देखा कि हमें अपने गलतियों को छिपाना नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को छिपाएंगे तो हमारे जीवन हमारे जीवन पर कोई कार्य सफल नहीं होगा। अगर हम गलतियों को मान लेंगे और उसको छोड़ भी देंगे, तो हम पर दया की जाएगी। जो तीसरी चीज हमने देखी, बिटरनेस या कुड़कुड़ाना, हमें हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना नहीं है, परंतु हमें हर बात पर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है, जो हम फर्स्ट थेस्सलोनियन 5:18 में पढ़ते हैं। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को आशीष दे, उसके बड़े नाम की महिमा हो, उसी के नाम की आराधना हो। धन्यवाद।